हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं बिहार में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान से रसायन शास्त्र से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो प्रीवियस ईयर देख रहे हैं। तो जिसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि गोबर गैस का मुख्य घटक है। तो पहला ऑप्शन है मेथेन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है एसीटिलीन, चौथा है एथिलीन। तो इसका सटीक आंसर दोस्तों हो जाएगा आपको मेथेन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर कहता है जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की अधिकतम मात्रा कितनी होती है। जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की अधिकतम मात्रा कितनी होती है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा आपका 3 मिलीग्राम प्रति लीटर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कहता है एक AMU अर्थात एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हिंदी में कहते हैं परमाणुविक द्रव्यमान इकाई, समतुल्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1.6735 इंटू 10⁻⁻21 ग्राम। ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कहता है आपका हीरा बहुत कठोर है। हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट है। इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों कि हीरा तो कठोर है जबकि ग्रेफाइट क्या है, बहुत नर्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन कहता है निर्जलीकरण में कौन वस्तुवश थोड़ा कम हो जाती है। निर्जली जो करण होती है उसमें किसकी मात्रा कम हो जाती है। तो पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड, तीसरा है कैल्शियम क्लोराइड, चौथा है कैल्शियम सल्फेट। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा निर्जलीकरण की जो बात होगी तो उसमें हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। छठा क्वेश्चन कहता है न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो छठा का जो आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा जेम्स चैडविक। सातवां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बैंक ब्लेंड कहते हैं। इसमें से हम किसको जो है बैंक ब्लेंड कहते हैं। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 2 नंबर ग्रेफाइट को कहते हैं। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किए जाने वाला कृत्रिम रबर है। रॉकेट के जो ईंधन है उसमें प्रयोग किए जाने वाले जो हैं वो है नियोप्रीन अर्थात तीसरा इसका ऑप्शन हो जाएगा सटीक आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किसका अंतराणविक बल सबसे क्षीण है, अर्थात किसका जो अंतराणविक बल सबसे कम होगा। तो यहाँ हो जाएगा हीलियम He, पहला नंबर ऑप्शन। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है। लोहे की धातु जो है उस पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है। तो जिंक से होता है। इसका आंसर हो जाएगा Zn, दूसरा नंबर ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग होता है। सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा Cu, कॉपर का। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है। तो कॉपर तो धातु है, आयरन भी धातु है, मरकरी भी धातु है। तो इसका आंसर हो जाएगा सटीक नंबर चौथा, सल्फर जो है अधातु है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में है। एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वह AMU में है। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दोस्तों कितना होता है, वो लगभग जो है आपको होता है 0.00055 अर्थात इसका हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव निर्मित तत्व है। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका मानव निर्मित तत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम, ए नंबर ऑप्शन। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है। पहला ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, दूसरा है यूरिया, तीसरा है अमोनियम क्लोराइड और चौथा है आपका सोडियम नाइट्रेट। तो इसमें से जो हो जाएगा 15 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा यूरिया जो है दोस्तों उसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन होती है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जिप्सम का प्रयोग उस प्रकार के मृदा में किया जाता है जो, ये ऑप्शन है लवणीय है, दूसरा है जल जमाव वाले में है, तीसरा
कहता है मृतिका है, और चौथा कहता है क्षारीय है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन। जिप्सम का जो प्रयोग है वो लवणीय मृदा में की जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि फोटोग्राम के प्लेट को काले कागज से क्यों ढकते हैं। फोटो जो ग्राम प्लेट होते हैं उसको काले कागज से क्यों ढकते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन कहता है प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश से इसके संपर्क को रोकते हैं। इसका यदि देखा जाए 17 का सटीक आंसर जो हो जाएगा पहला ही होगा। तो इसीलिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी के वर्ग पहला के तत्व हैं। आवर्त सारणी के जो वर्ग हैं पहला उसके जो तत्व हैं वो कैसा है, तो वो क्षारीय जो है धातु होते हैं आवर्त सारणी के पहला तत्व। तो इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कहता है KClO3 की कितनी मात्रा को गर्म करें कि उतनी ही ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जितनी ऑक्सीजन शुद्ध कार्बन के 12 ग्राम को जलाने के लिए आवश्यक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 91.66 ग्राम, अर्थात इसका पहला हो जाएगा आंसर। इसके बाद कहता है आपको 20 नंबर क्वेश्चन एल्केनों को प्रतिनिधित्व करने वाला समान सूत्र है। एल्केन जो होते हैं उसको प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला समान सूत्र क्या होता है। तो एलक जो होते हैं दोस्तों याद रखिएगा, एलक जो है उसके लिए हम सूत्र याद रखते हैं CnH2n। इसके बाद यदि इसमें n लग जाएगा तो आप इसे ये जो सूत्र दिए हैं इसमें +2 जोड़ दीजिए। तो एलक जोड़ n इजकल टू क्या बनेगा एल्केन। तो इसका सूत्र हो जाएगा CnH2n +2 CnH2n +2। तो इसका हो जाएगा चौथा नंबर ऑप्शन। यदि इसमें इन जोड़ दें, याद रखिएगा इसमें यदि क्या जोड़ दें इन जोड़ दें, इन को जोड़ दें तो इन में क्या हो जाएगा आपको एल्कीन हो जाएगा। तो एल्कीन में हम क्या करेंगे 0 जोड़ेंगे। इसके बाद इल यदि जोड़ दें एल्किल की बात करेंगे तो इसमें हम +1 जोड़ेंगे। ये जो सूत्र आपको हम दिए हैं इस सूत्र में यदि आइन लगा होगा तो आइन में हम क्या करेंगे -2 कर देंगे। तो इस सूत्र में क्या कर देंगे तो -2 कर देंगे। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो ये आपका जो सूत्र हो जाएगा ये हो जाएगा किसका, तो एल्कीन का हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एल्कील का, ये हो जाएगा आपको दोस्तों एल्कील का, ये हो जाएगा एल्केन का। ये किसका होगा तो एल्केन का होगा। और ये हो जाएगा सॉरी ये एल्केन का नहीं होगा, ये होगा आपको एल्केन का। ये होगा एल्केन का क्योंकि +2 तो इसमें है। ये हो जाएगा एल्कील का और ये हो जाएगा एल्कीन का, एल्कीन का। तो इसका यदि सटीक आंसर देखा जाए तो सटीक आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन CnH2n +2। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के दो समस्थानिक जो है Cl95 है, इसका जो दिया है 75.5% एवं ये 97 जो क्लोरीन दिया है उसका दिया है 24.5% प्राप्त है। तो प्राकृतिक क्लोरीन के औसत परमाणु की भार की गणना करने के लिए कहा गया है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा चौथा नंबर। फार्मूला से इसका गणना कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। खाद्य को संरक्षण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है इसमें से, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चौथा नंबर बेंजोइक एसिड जो होता है उसका उपयोग किया जाएगा। किसका उपयोग किया जाएगा बेंजोइक एसिड का। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कहता है सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन है। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन जो है इसमें फ्लोरीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर
24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक रबर का बहुलक है। प्राकृतिक रबर का बहुलक है तो इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन। तो इसका हो जाएगा पहला नंबर आंसर। इसके बाद कहता है गोदुग्ध में पीलेपन का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 नंबर का सटीक आंसर होगा आपको दोस्तों तीसरा, कैरोटीन के कारण। ठीक है। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कहता है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। इसके बाद आपको 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम है। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। तो इसका हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन आंसर। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों आपको कि स्टोरेज बैटरी में कौन सी पदार्थ का उपयोग किया जाता है। स्टोरेज जो बैटरी है उसमें किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीसा, 2 नंबर ऑप्शन। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन नॉन फेरम धातु नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है नॉन फेरम धातु नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, लोहा। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित हैं। खारे जो पानी होते हैं उसमें निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों खारे पानी का मतलब होता है नमकीन पानी। तो नमकीन पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होगा। सबसे अधिक मात्रा में सोडियम होती है। तो इसका सटीक आंसर सोडियम हो जाएगी। इसके बाद इसमें 30 नंबर में यहाँ पे सोडियम क्लोराइड होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसमें यौगिक के रूप में रहता है ये सोडियम क्लोराइड। ठीक है। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन कहता है धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है निम्न के प्रकार से। इनमें से कौन सा ऐसा प्रकार है जिसके द्वारा हम धातुओं के जो होते हैं धातुओं के सल्फेट के कारण पानी को अस्थायी खारेपन को दूर करते हैं। तो इसका पहला नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा जियोलाइट्स जो है वो हो जाएगा। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है हम बेहोश करने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर क्लोरोफार्म। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्राउन रिंग प्रोडक्शन का प्रयोग होता है। ब्राउन जो होते हैं ब्राउन रिंग प्रोडक्शन का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सटीक आंसर यदि देखा जाए तो हो जाएगा पहला नंबर नाइट्रेट के विश्लेषण के लिए। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम जो है गैसों से संबंधित नहीं है। तो ये फैराडे के जो नियम है वो गैसों से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है आग बुझाने वाली गैस हैं। आग बुझाने वाली गैस हैं तो आग बुझाने में हम किसका उपयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसका हो जाएगा सी नंबर, तीसरा नंबर ऑप्शन। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है। निम्नलिखित में से कौन सा जो पदार्थ है वो प्राकृतिक रूप से खट्टा है। तो खट्टा इसमें से जिसमें अम्ल है तो अर्थात सिरका हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। निम्नलिखित में जो कौन सी वे धातु हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो इसका यदि सटीक आंसर की बात करें तो सोना हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन। और 30 नंबर क्वेश्चन कहता है बॉक्साइट अयस्क है और पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा है जस्ता, तीसरा है टीन और चौथा है एल्युमिनियम। जिसका सटीक आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, 4 नंबर ऑप्शन। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन कहता है भोपाल गैस आसदी में कौन सी गैस लीक हुई थी। भोपाल गैस के बारे में चर्चा है तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन मिथाइल आइसोसाइनेट। इसके बाद दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है। सूर्य में कौन सा जो तत्व है वो सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा हाइड्रोजन। इसके बाद
41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए हम नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, कहता है शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है। शुष्क सेल की बात कर रहे हैं तो वह ऊर्जा होते हैं रासायनिक ऊर्जा होते हैं शुष्क सेल में। इसके बाद हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका लवण पटाखों के रंग उत्पन्न करता है। निम्नलिखित जो तत्व हैं उनमें किसका जो लवण है वो पटाखों के जो रंग होते हैं वो उत्पन्न करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रांसियम एवं बेरियम, तीसरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम दोस्तों देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित गैस सबसे हल्की होती है। ये निम्नलिखित जो गैस दिया गया आपको, जैसे पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा है ऑक्सीजन। इसमें सबसे हल्की गैस की यदि बात किया है यहाँ पे कि सबसे हल्की गैस कौन होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन हाइड्रोजन। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे भारी है। निम्नलिखित में निम्न में से कौन सी जो धातु है सबसे भारी है, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा आपका चांदी। क्या हो जाएगा, चांदी। ये क्या होता है, सबसे भारी धातु है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 46 नंबर सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत किलकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन सेटिंग की दर को त्वरित करना। सेटिंग की दर को क्या करना दोस्तों, त्वरित करना। इसके बाद हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, तो इसका आंसर तो सभी जानते होंगे मेथेन। ये नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा पहला नंबर। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्ट में मंदन का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है वो नाभिकीय रिएक्टर में मंदन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारी जल। इसका आंसर हो जाएगा आपको भारी जल, तीसरा नंबर। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कहता है कि अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्योंकि। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ग्रेफाइट में शिथिलता वर्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 नंबर ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन से हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,